और दुनिया के नक्शे पर दो शहर आजकल कट्टरपंथ की आग में जल रहे हैं। दोनों ही शहर ब्रिटेन के हैं, एक लेस्टर और दूसरा बर्मिंघम। कट्टरपंथी इस्लाम ने इन शहरों की डेमोग्राफी बदल दी है। अब यहां राजनीति पर कट्टरपंथियों का दबदबा हो गया है। ये पाकिस्तान से हुक्म लेते हैं और हर उस देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो शरिया को नहीं मानता। इनके दुश्मनों में टॉप पर हिंदुस्तान आता है। मोदी का हिंदुस्तान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बीजेपी और आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताकर बदनाम करते हैं। कट्टरपंथियों ने ब्रिटेन की सरकार को इतना डरा दिया है कि न तो वो हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए आगे आ रही है, न हिंदू आस्था की रक्षा के लिए। साध्वी ऋतंभरा को ब्रिटेन जाना था, लेकिन इन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में आखिरी वक्त में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। इस्लामी कट्टरपंथ से दूसरे धर्मों का संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथ इतना बौखला गया है कि हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदू आस्था को निशाने पर ले रहा है। ब्रिटेन में इन दिनों हिंदू मंदिरों पर सीरियल अटैक हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर की ये तस्वीर। बर्मिंघम के स्मैथविक में दुर्गा मंदिर के आगे सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथी जमा हैं और साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। यहां करीब 200 लोगों की उग्र भीड़ ने दुर्गा मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। साध्वी ऋतंभरा ब्रिटेन पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उनके विरोध में मंदिर के सामने हो रहा यह प्रदर्शन बेहद डरावना है। इस बार जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, इसको देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमारी जो सभाएं होती हैं वो मंदिर में होती हैं और सौरभ जी ज़्यादातर हम राम कथा या भागवत कथा पर बातचीत करते हैं, देवी भागवत पर बातचीत करते हैं। और अगर मेरा 1-2 दिन का प्रोग्राम होता है तो मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ, मनुष्यता मानवता के लिए हम जो भी अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं वो करते हैं। अब उनको तकलीफ तो भारत के उत्कर्ष से है, भारत की प्रगति से है। भारत का उत्कर्ष और प्रगति कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देखना नहीं चाहती, इसलिए वो देश के बाहर और देश के अंदर एक अलग तरह की अस्थिरता का वातावरण बना के और हिंसा के बल पर डरा धमका के हमारी आस्था के केंद्रों पे वो जो है आक्रमण कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज को भयभीत करना, ऐसे समाज को जो इतना सज्जन समाज। हमारा हिंदू समाज तो किसी दूसरे की किसी व्यवस्था पे कभी अतिक्रमण करता ही नहीं। हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, शांत रहकर। और आप देखते हो सौरभ जी, मैं तो वात्सल्य का कार्य करती हूँ, मेरे पास ऐसे बालक आते हैं जिनको जैसे भगवान कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया पर यशोदा ने पाला। और इसी तरह जितने भी हिंदू हमारे भारतीय हैं, विदेश के किसी भी कोने में होते हैं, तो वो भारत भूमि को अपनी देवकी माँ समझते हैं और जिस भूमि पे वो होते हैं उसको अपनी यशोदा माँ समझते हैं। मेहनत, परिश्रम, टैक्स पे करते हैं, मर्यादा में रहते हैं। आज उनके ऊपर संकट है, उनकी आस्थाओं पे हमारे हिंदू समाज को इतना भयभीत किया गया है। आप देख लीजिए कि दुर्गा भवन में ही 3 बार प्रदर्शन हो चुके हैं और ऐसी ताकतें जो हैं वो वोटों के मूक हैं, उनके इशारे पर उनके कंट्रोल में हैं। इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। तो मैं तो समझती हूँ ये वो कट्टरपंथी विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकार करना जानती नहीं, उन्हें सहधर्म निभाना आता ही नहीं। मुस्लिम कट्टरपंथ पूरी दुनिया के लिए कैंसर बनता जा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथ कैसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है, इसका ताजा उदाहरण ब्रिटेन में दिख रहा है। कट्टरपंथियों के आगे ब्रिटेन जैसे सेकुलर देश की सरकार कितनी मजबूर हो गई है। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में एक ही तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उसकी धार्मिक आस्था, धार्मिक प्रतीकों और धर्मस्थलों को खुलेआम अपमानित किया जा रहा है।
कट्टरपंथियों ने मंदिर के लोगों को धमकाया, पुलिस के सामने मंदिर में बोतलें फेंकी और मजहबी नारे लगाए। इन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में ब्रिटेन में होने वाला साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम रद्द किया गया। साध्वी ने कहा कि ऐसे कट्टरपंथी उल्टे हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं। उन्हें सहधर्म निभाना आता ही नहीं और उल्टा हिंदुओं को बदनाम करने का इतना बड़ा षड्यंत्र वहां रचा जा रहा है, जैसे हिंदू बड़े आतंकवादी हैं, बड़े उनको औरों से नफरत है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो हिंसा के रास्ते को अपनाते हैं, दूसरों को स्वीकार नहीं करते, हमारी आस्था के केंद्रों पर वो आक्रमण कर रहे हैं, हिंसा पर उतरे हुए हैं, वो बता रहे हैं, वहां की सरकार को समझाने में सफल हो रहे हैं कि यहाँ आने वाली जो साध्वी ऋतंभरा है वो आतंकवादी हैं और आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कट्टर हिंदूवादी हैं। अब कट्टर हिंदूवादी तो हमने कभी जाना ही नहीं वो क्या चीज होती है। हमने सहन किया, झेला, आतंकों को झेला, फिर भी धैर्य रखा, संतुष्टि के लिए जो रास्ते अपनाए जा सकते थे सब अपनाए। लेकिन अब ये स्थिति है सौरभ जी कि ये आग हमारे दरवाजे, हमारे द्वार पर ही नहीं, ये हमारे आस्था के हृदयों के अंदर प्रवेश कर रही है। ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। जिस तरह का व्यवहार हिंदू समाज के साथ हो रहा है और हमारे मंदिरों पे जिस तरह आक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये आग तो सबको झुलसाएगी सौरभ जी, क्योंकि इस कटु सत्य को स्वीकार करना और इसके विरुद्ध मुखर होकर बोलना, ये ना हो सके, इसी के लिए भय का वातावरण बनाया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि दुर्जन अगर सोचते हैं कि हिंसा के बल पर वो जीत जाएंगे, पर मुझे लगता है कि सारी सज्जन शक्तियाँ, वो चाहे किसी भी समाज की हों, वो एकजुट हों इन हिंसकों के विरुद्ध, ताकि ये जो है ये शांति और सौहार्द जिस तरह समाज के किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सौहार्द और शांति तो प्राण तत्व है किसी भी समाज का। सब समाज मिलकर रहते हैं, अपनी आस्थाओं का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते। ये कैसी विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकृति ही नहीं देती है? इतनी भी धैर्य नहीं है कि आप अपने मंदिरों की सीमा में रह के कोई अपनी आराधना करे, आपको वो भी स्वीकार नहीं है। साध्वी ऋतंभरा हाल ही में अमेरिका गई थीं, वहीं से उन्हें सीधे ब्रिटेन जाना था। 4 दिन में उनके 5 कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वजह बताई जा रही है कानून व्यवस्था, वो कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। आपको बहाने चाहिए अपनी हिंसा, अपनी विध्वंसक प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए। और सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर इन लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगाया और उसका खूब प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं साध्वी ऋतंभरा तो धन इकट्ठा करती है ताकि मुसलमानों के विरुद्ध और ईसाइयों के विरुद्ध नफरत पैदा कर सके। अब आप ये देख लीजिए कि हम सब लोग इस तरह का कभी विचार भी मन में नहीं लाते हैं, तो आप जो वो तत्व जो कर रहे हैं वो तो अपने को सिद्ध कर रहे हैं, अपने हिंसक कार्यों से वो अपने आप को स्वयं सिद्ध कर रहे हैं ना कि वो क्या चीज है। जिस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया, जो कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, हम वहां गए ही नहीं, आप उसके बहाने मंदिरों के ऊपर लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो सीमा से पार जाने वाली स्थितियां, ये बहुत चिंताजनक है। चिंतन करना चाहिए समाज को भी और ब्रिटेन की सरकार को भी कि ये नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो फिर इसका तो कोई अंत है ही नहीं, इसकी तो कोई सीमा रहेगी नहीं। अगर ये साहस दुस्साहस बन जाए, लोग एक कोने पे खड़े होके तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, सबको अधिकार है इस बात का, लेकिन हिंसा पर उतर के आप अपने मंदिरों की सीमाएं, उसकी बाउंड्री क्रॉस कर जाएं, कांच की बोतलें फेंकें, ध्वजों को तोड़ दें, फाड़ दें, गालियां बोलें, ये क्या है? ये आपकी प्रवृत्ति। आप इसका मतलब आप वो लोग हो
जो हिंसा के पक्षधर हो तभी तो आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तो ये सबको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। इन्हीं कट्टरपंथियों के कहने पर सांसद सैम टेरी ने इसके लिए लंदन के मेयर सादिक खान को चिट्ठी लिखी थी। सादिक खान ने इन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। सादिक खान पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम हैं। साध्वी ने कहा कि प्रोग्राम तो पहले ही पोस्टपोन हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन में यह हिंसक प्रदर्शन जानबूझकर कट्टरपंथियों ने किया और ये प्रचारित कर दिया था कि मेरे कार्यक्रम पोस्टपोन हो गए हैं। उसके बाद ये सब हो रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि साध्वी रितंबरा समाज में जो हिंदुओं को आके मुसलमानों के और ईसाइयों के विरुद्ध नफरत सिखाती है, जो राम कथा में सारा समाज सुनकर भाव विभोर हो जाता है, करुणा से भर जाता है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? और फिर मान लो आपको साध्वी रितंबरा से तकलीफ है तो हम तो आ ही नहीं रहे, फिर आप मंदिरों पे आक्रमण क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपका टारगेट जो है कोई कुछ और है। वो ये है कि आपको हमारी आस्था पर आघात करना है, हमारे धर्म पर आघात करना है और हमारे समाज को भयभीत करके चिंता में डालना है। ये आपकी मंशा है। तो ये पैसे के बल पर होता है सौरभ जी, ये पावर के बल पर होता है और ये जनसंख्या के बल पर होता है। और आप जानते हो कि लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि राजनीतिक लोगों को वोटों के लोभ देकर दबाव में लाया ही जाता है, चाहे कोई भी हो, और वो सब उसमें सफल हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मैं भारत के समाज को भी, जो भारत के बाहर है, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ सौरभ जी आपके माध्यम से कि हमारे लोग उपराम रहते हैं, आत्मोन्मुखी रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से लेना देना नहीं होता। लेकिन ये युग वो नहीं है, नहीं तो मौनम स्वीकार लक्षणम, सबको एक संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा, तभी शांति की स्थापना होगी। और राजनीतिक लोगों को भी हमारे तथ्यों से अवगत करवाना। और आपको मैं बताना चाहती हूँ सौरभ जी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें सांसद भी सब शामिल हुए हैं, क्योंकि मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ जो सबके दिल को छूता है और उसके लिए समाज का इतना भारी समर्थन रहता है। कई जगह पर मुझे, जैसे मैं अमेरिका में गई तो शुगरलैंड, ह्यूस्टन के पास एक जगह, तो वो एक वहाँ के मेयर ने मुझे पूरी एक कुंजी, एक की सिंबल के रूप में दी और कहा कि साध्वी रितंबरा, आपको आधी रात को भी आप शुगरलैंड आएंगी तो आपका स्वागत है। इतना बड़ा समाज साथ में जुड़ता है सौरभ जी, लेकिन चंद कुछ लोग ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे कि मतलब सारी परिस्थितियों को वो ही मोड़ दे देंगे। जब बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर के बाहर कट्टरपंथी नारेबाजी कर रहे थे, उस वक्त कुछ लोग साध्वी के बारे में बातें कर रहे थे। आप भी सुनिए। The reason that they've gathered in these numbers is because this centre was planning to platform a very notorious BJP representative who espouses the Hindutva fascist ideology, which is very prominent in India right now and is responsible for a lot of anti-Muslim hate crimes which have taken place there. That ideology has essentially been exported now, unfortunately, into the streets of Britain, and it's been leading up to the point that you see here over months. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद से हिंदुओं को ब्रिटेन में निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी। लेस्टर में सड़कों पर गाड़ियां रोककर हिंदुओं पर हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर यहीं एक हिंदू मंदिर पर उग्र मुसलमानों की भीड़ ने धावा बोला था और धर्म ध्वज जला दिया। उसके बाद साध्वी रितंभरा के दौरे के विरोध में स्मैथविक में भी हिंदू मंदिर के बाहर जमकर उपद्रव किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।